नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, कल का जो एडिटोरियल मैंने अपलोड किया था, अपलोड करते ही टोटल मेरा 25 एडिटोरियल पुर गया है, हो गया है। मैं आशा करता हूं कि जो स्टूडेंट इनिशियल स्टेप से मेरा एडिटोरियल देख रहे हैं, अवश्य उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। यदि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों चलिए, आज का भी एडिटोरियल अपने आप में एक मायने है, क्योंकि यह जो है सो कोविड-19 पे बेस्ड है। तो आइए इसे देखने का प्रयास करते हैं। इसमें बेसिकली यह बताया गया है कि अभी जो अनलॉक अनलॉक का जो प्रोसेस चल रहा है, जो रिलैक्सेशन दिया गया है, उससे क्या, उसमें क्या हिडन खतरा है, क्या एक हिडन डेंजर है कि हम लोग जो है सो प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, लापरवाही के कारण जो है सो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द की अनलॉक करने से जो है सो क्या क्या जो है सो खतरा हो सकता है यदि हम लोग प्रिकॉशन नहीं करेंगे, उसी के बारे में इसमें डिटेल एनालिसिस दिया गया है। तो आइए दोस्तों, देखने का प्रयास करते हैं। इसका हेडिंग है स्टॉपिंग द सर्ज। सर्ज का मतलब वृद्धि होना, स्टॉपिंग करना यानी कि जो वृद्धि हो रहा है उसको स्टॉप करना, यह इसका हेडिंग है। तो जो ऑब्वियसली इसमें सर्ज की बात की गई है, सर्ज यानी नंबर ऑफ केसेस की बात की गई है कि इसमें जो वृद्धि है उसको कैसे स्टॉप करेंगे। ऑन अनलॉक एंड द नेक्स्ट कोविड-19 वेव कि और किस पर है, तो अनलॉक पर है। यानी फिलहाल जो अभी अनलॉक का प्रोसेस चल रहा है, जो कि लॉकडाउन में जो ढील दिया गया है उसे हम लोग अनलॉक कहते हैं। और अगला उसका क्या चैलेंज है, किस तरह का खतरा हमें जो है सो कोविड-19 वेव का हो सकता है। जिस्ट देखते हैं दोस्तों इसका। करें कि गवर्नमेंट्स यानी कि सरकारें, राज्य सरकारें के भी बारे में बात कर रहा है कि शुड अनलॉक, कि सरकार को अनलॉक करना चाहिए यूजिंग गुड एविडेंस, कि गुड एविडेंस का इस्तेमाल करके, यानी कि अच्छे तरीके से अनलॉक करना चाहिए। यानी पूरे जो है सो एक अच्छे तरीके से जो कि जांच पे आधारित, यानी ढंग से जो है सो इसको अनलॉक करना चाहिए। कि ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड-19 वेव, कि कैसे जो है सो यदि दूसरा कोविड-19 वेव आता है, अनदर मतलब दूसरा कोविड-19 वेव आता है तो आप उसको क्या करें, एवर्ट करें, यानी उससे कैसे डिफेंस करें, कैसे बचाव करें या कैसे रोकें। एवर्ट मीन्स रोकना या डिफेंस करना, यही इसका जिस्ट है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है आफ्टर अ डिबिलिटेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। डिबिलिटी का मतलब होता है कमजोर करने वाला, यानी टू वीकन। कि जो डिबिलिटेटिंग कमजोर करने वाला जो सेकेंड वेव था कोविड-19 का, कॉमा कैश स्ट्रैप्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि वैसे गवर्नमेंट्स जो कैश स्ट्रैप्ड थे यानी कि कैश से पीड़ित थे, यानी कि नॉट हैविंग मनी, इसको कहते हैं कैश पीड़ित, वैसे स्टेट जिनके पास पैसे का अभाव था, हैव रिस्पॉन्डेड टू फॉलिंग केसेस, कि केस जो फॉलिंग कर रहा था, यानी कि कोविड का जो केस जो घट रहा था उस पर जो रिस्पॉन्ड किया है कुछ वैसे स्टेट जिनके पास की पहले से कैश का क्या है, अभाव है, उसी के बारे में बात कर रहा है। विथ अ स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम, स्विफ्ट का मतलब काफ़ी तेजी के साथ, क्विकली, क्विक, यानी कि इधर अनलॉक का जो है सो घोषणा हुआ और आप क्या किए, जो है सो अनलॉक का प्रोग्राम जो है सो अनाउंसमेंट कर दिए, उसी के बारे में बात कर रहा है। कि विथ अ स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में जो है सो बहुत सारे जो कैश स्ट्रैप्ड स्टेट हैं, गवर्नमेंट है, जिन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया है कि गैस घटते के साथ रिस्पॉन्स किया है और क्या किया, अनलॉक का जो है सो प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया अपने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। सम स्टेट्स हैव ऑप्टेड टू का मतलब चूज करना, कि कुछ जो राज्य हैं, कुछ राज्य तो यहाँ हमने देखा कि कैसे स्टेट हैं जो कि फॉलिंग केसेस के साथ ही रिस्पॉन्स कर लिया। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हैव ऑप्टेड टू ओपन दी फ्लड गेट्स, कि उन्होंने चूज कर लिया है कि फ्लड गेट ओपन करना, यानी फ्लड गेट यहाँ मतलब बाढ़ हो जाएगा। कैसा बाढ़,
तो यानी कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि निमंत्रण देना जो है सो नंबर ऑफ कोविड केसेस का बढ़ना, इसको हम लोग कहते हैं कि वायरस का बढ़ना, तीव्र गति से बढ़ना, इसलिए फ्लड गेट्स। कि लगता है कि ऐसा काम कर लिया है कि उससे बाढ़ आ जाएगा केसेस का। क्या अलाउइंग, कॉमा के बाद चिल्ड्रन का इस्तेमाल करते हुए कि अलाउइंग डाइन इन रेस्टोरेंट्स, कि रेस्टोरेंट्स में जो भोजन की जो व्यवस्था, यानी कि रेस्टोरेंट को खोल दिया है और उससे लगता है कि बहुत तीव्र गति से जो है सो वायरस फैलेगा। ऐसा एक अप्रिसिएशन जो है सो किया गया है। कुछ स्टेट्स ने क्या किया है, इस तरह का ऑप्ट किया है, फ्लड गेट खोल दिया है। फ्लड गेट क्या किया है, अलाउइंग डाइन इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जो है सो रेस्टोरेंट को खोल दिया है। डाइन मतलब भोजन करना, यानी जो भोजन करते हैं। जिम्नाशिया यानी व्यायामशाला, यानी कि जिम को खोल दिया है। अधिकांश दुकानें को खोल दिया है और रिलीजियस सेंटर्स को खोल दिया है इन एरियाज विथ लो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स, कि वैसे एरिया में खोल दिया है जहाँ पर कि पॉजिटिव टेस्ट का रेट भी काफ़ी लो है, यानी कि वहाँ ढंग से जो है सो पॉजिटिव टेस्ट नहीं किया जा रहा है। और वहाँ पर आप जो है सो रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, आप जिम खोल दिए हैं, बहुत सारे दुकान को खोलने का ऑर्डर दे दिए हैं। रिलीजियस सेंटर्स यानी कि धार्मिक जो सेंटर्स हैं जो, उसको आप खोल दिए हैं, जिससे क्या होगा कि क्राउडिंग होगा, भीड़ होगा, और आप प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो केसेस फिर से एक बार जो है सो आ सकता है। जैसा कि जो है सो अनाउंसमेंट किया गया है, पहले से अलर्ट किया गया है कि थर्ड वेव भी जो है सो आ सकता है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो हमें दोस्तों अलर्ट रहने की आवश्यकता है। करा कि विथ लो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स फॉर द कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के लिए जहाँ पर कि पॉजिटिव टेस्टिंग रेट लो है, यानी ढंग से नहीं किया गया, वैसे एरिया की बात है। अब करा कि लॉकडाउन वियरी सिटीजन्स, वियरी का मतलब हो गया पीड़ित, कि लॉकडाउन से जो पीड़ित जनता है, सिटीजन्स है, ऑन देयर पार्ट, ये बीच वाला सेंटेंस है कोमा लगा कर, चूंकि दोस्तों इसका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब ये है हैव, है ना, कि सिटीजन्स यानी कि लॉकडाउन से पीड़ित जो जनता है, जो सिटीजन्स है, वो वर्ब यहाँ से जोड़ेंगे। अब यहाँ ऑन देयर पार्ट्स यानी उनके हिस्से में, यानी उनके जो उनका जो अपना जो एक दिनचर्या का जो हिस्सा है। सिटीजन्स हैव ग्रीटेड, ग्रीटेड मतलब स्वागत करना यानी वेलकम करना। द रीओपनिंग, कि यह जो अनलॉक हुआ है, इसको जो है सो लॉकडाउन से पीड़ित जो जनता थी, जो काफ़ी कष्ट में थी, उनको लग रहा था कि कब लॉकडाउन जो है सो समाप्त हो और हम एक जो है सो फ्री होकर जो है सो लाइफ जिए। तो उनकी वही कह रहा है कि हैव ग्रीटेड, उन्होंने स्वागत किया है द रीओपनिंग का, यानी फिर से जो खुला है। विथ रोड ट्रिप्स, वाह बहुत अच्छा बात, कि रोड ट्रिप्स के साथ, यानी अब वो रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, खुलते ही रोड ट्रिप पर, यानी कि पंछी आज़ाद हो गया है, खुलते ही रोड ट्रिप्स पर जा रहे हैं, तो टूरिस्ट सेंटर्स पर जा रहे हैं। इस पर जो है सो व्यंग्यात्मक प्रहार कर रहा है द हिंदू की, अचानक से जो है सो इस तरह का केसेस होगा, क्योंकि हमको स्लोली एंड स्टीडी जो है सो विथ प्रिकॉशन के साथ जो है सो रहना था। इवन ट्रेवलिंग अक्रॉस इंटर स्टेट बॉर्डर्स, कि इवन ट्रेवलिंग अक्रॉस, यात्रा कर रहे हैं, अक्रॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी एक से दूसरे सीमा के अंदर आने जाने के संदर्भ में अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अक्रॉस प्रीपोजिशन है, अक्रॉस इंटर स्टेट बॉर्डर्स, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, इंटर स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बॉर्डर तक भी जाने के लिए, मतलब एक प्रकार का उनको आज़ादी मिल गया है, और वो जो है सो क्या उनको लग रहा है कि जो है सो जो वैकेशन मिला है, छुट्टी मिला है, और वो इन्जॉय कर रहे हैं रोड ट्रिप्स के साथ, टूरिस्ट सेंटर्स जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की जो है सो ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो यह सब ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, अब क्या सरप्राइजिंग नहीं है, कह रहा है कि दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसमें सरप्राइजिंग या आश्चर्य की बात नहीं है। जिरन से स्टार्ट कर रहा है, फिर यहाँ पर कंसिडरिंग दैट, विचार करते हुए कि द कंट्री हैज़ गोन थ्रू वीक्स ऑफ एंग्विश, बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है। गोन थ्रो यानी गो थ्रो का गोन थ्रो है, हैज़ के बाद भी थ्री लगाते हैं। गोन थ्रो का मतलब होता है किसी प्रोसेस से गुजरना या भुगतना या सहना, इसको कहते हैं गुजरना, गो थ्रू ए प्रोसेस। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हम विचार करते हैं, जब हम कंसीडर करते हैं कि कंसीडरिंग दैट कि द कंट्री हैज़ गोन थ्रू वीक्स ऑफ एंग्विश, कि हमारा जो देश है वह गुजरा है वीक्स ऑफ एंग्विश से। वीक्स ऑफ का मतलब हो गया हफ्तों, एंग्विश का मतलब तकलीफ यानी सफरिंग। सही बात, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम लोगों ने बहुत दुख झेला है लॉकडाउन के कारण। हम ही नहीं, हमारे पूरे देश के लोगों ने जो है सो काफ़ी दुख झेला है। वही कह रहा है कि वीक्स ऑफ एंग्विश, हफ्तों, एंग्विश का मतलब सफरिंग, हफ्तों दुख झेला है। कि व्हेन डेथ्स एंड माइजरी, जबकि डेथ जो हुआ था, जो फैटेलिटीज़ हुआ था, जो कैजुअलिटीज़ हुआ था,
और जो माइजरी है, माइजरी का मतलब दुख या पीड़ा, टच द लाइव्स ऑफ मिलियंस, कि मिलियंस ऑफ लाइव्स को टच किया था डेथ और माइजरी जो है सो, यही कह रहा है कि यानी कि सिंपल वे में है कि बहुत सारे लोगों को जो है सो दुख और तकलीफ सहना पड़ा था। अब कह रहा है कि दी डेशाबू, DEJAVU, दी डेशाबू मूवमेंट, डेशाबू मूवमेंट का मतलब हो गया कि एक बैड फीलिंग, एक बैड मूवमेंट, इसको कहते हैं कि बैड फीलिंग, बुरा एक्सपीरियंस, जो एक बैड फीलिंग है, या द डेजाबू मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? डेजाबू मूवमेंट क्या है? तो यह जो लॉकडाउन का मूवमेंट रहा, जिस कारण से हम लोग क्या हुआ, हम लोगों का सारा जो है सो इकोनॉमिकल और सोशल एक्टिविटी जो है सो क्या हो गया था, रेस्ट्रेन हो गया था। कॉमा के साथ जीरन, वरिंगली, ये वर्ब है दोस्तों, एलवाई लग गया है, यानी चिंतित तरीके से, चिंतित करते हुए, सिमिलर टू दी मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म, बड़ा ही अच्छा शब्द है कि मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि क्रिटिकल होप होना, इसको कहते हैं क्रिटिकल होप। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि लूज होप, या आशा खो देना, निराश हो जाना, है ना, आशा खो देना या निराश हो जाना, यानी लूज होप। कह रहा है कि जो बैड हम लोगों का अनुभव था वह जो है सो ठीक उसी तरह का अनुभव के सिमिलर में है कि जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि अपना जो है सो लूज होप कर दिया था, आशा विहीन हो गए थे, फॉलोइंग द फर्स्ट वेव, यानी फर्स्ट वेव के फॉलोइंग के बाद, यानी कि फर्स्ट वेव के आने के बाद ही हम लोग क्या हो गए थे, पूरी तरीके से निराश हो गए थे, वरीड हो गए थे, है ना। इज एट ए टाइम, है ना, इज का प्रयोग देखिए दोस्तों, ये इज वर्ब है, कॉमा लगाया है, इसका सब्जेक्ट मूवमेंट है कि द डेजावू मूवमेंट इज अ टाइम फॉर कॉशन, कि ये क्या समय है, किस तरह का है, तो क्वेश्चन का मतलब होता है सतर्कता, एंड टू अवॉइड द मिस स्टेप्स, और जो भी मिस स्टेप्स है उसको अवॉइड करने का टाइम है, दैट प्रोड्यूस द डेडली सेकेंड वेव, जिसके कारण से जो है सो डेडली सेकेंड वेव जो है सो प्रोड्यूस हुआ था, तो उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने का समय है, वही इसमें कह रहा है कि इज अ टाइम फॉर कॉशन, यानी कि कॉशन यानी कि समय, कॉशन का समय है, सतर्कता का समय है, और अवॉइड करने का समय है कि मिस स्टेप्स, जो भी हम लोग मिस स्टेप कर किए थे, गलतियां किए थे, जिसके कारण से प्रोड्यूस हुआ था डेडली सेकेंड वेव। अब कह रहा है कि ऑलरेडी, यानी पहले से, एडवर्ब है दोस्तों ये, ऑलरेडी महाराष्ट्र हैज एक्सप्रेस्ड वरी, कि महाराष्ट्र ने वरी एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त किया है, एक्सपोज किया है, और वरी का मतलब चिंता, इसको कहते हैं एक्सपोज करना या शो करना, कि महाराष्ट्र ने चिंता शो किया है, दिखाया है कि देयर इज अ नोटिसेबल राइज इन केसेस, कि वहां पर जो है सो नोटिसेबल है, यानी देखने लायक जो है सो राइज इन केसेस, केसेस में वृद्धि हुआ है, कहाँ हुआ है वृद्धि, तो महाराष्ट्र ने अपना वरी शो किया है कि वहाँ पर जो है सो नोटिसेबल राइज इन केसेस हुआ है, केस में जो है सो नोटिसेबल वृद्धि हुई है, इन जस्ट अ वीक, मात्र एक हफ्तों में, द एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्टेट्स, अदर के बाद फुल का प्रयोग करते हैं कि दूसरे जो राज्य हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, किस तरह का एक्सपीरियंस, तो यह कोविड-19 के केसेस के बढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, विल सून बी नोन, जल्द ही उसको भी जान लिया जाएगा, विल के बाद बी लगाया, बी के बाद V3 लगाया, और सून का मतलब जल्द, जल्द ही वो भी पता लग जाएगा कि उनकी क्या स्थिति है, क्या वहाँ भी जो है सो बढ़ रहा है। देयर इज अ लॉट टू बी कंसर्न अबाउट, बड़ा ही अच्छा शब्द कर रहा है कि देयर इज अ लॉट टू बी मतलब होना, कंसर्न अबाउट, कंसर्न मतलब चिंता, अबाउट मतलब बारे में, कि यहाँ पर कह रहा है कि बहुत ऐसा चीज़ है जिसके बारे में जो है सो चिंता या जो है सो गंभीर होने की आवश्यकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचने की या चिंतित होने की आवश्यकता है, सिंस, चूंकि, या इसलिए, इसलिए कि
दी हाईली ट्रांसमिशेबल, ट्रांसमिशेबल मतलब प्रसारित होने वाला, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, यानी इसको हम लोग कहते हैं फैलने वाला। किसके बारे में बात हो रहा है दोस्तों? तो यह वायरस के बारे में बात हो रहा है कि दी हाईली ट्रांसमिशेबल डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस, ये वायरस का प्रकार है। वेरिएंट मीन्स प्रकार, डेल्टा उसका प्रकार है। डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस, वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है, जो क्या है, हाईली ट्रांसमिशेबल है, दैट ओवररैन सिटीज, जो कि फैला था सिटीज में भी। ओवररैन मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड होना, स्प्रेड होना सिटीज में भी और रूरल एरियाज में भी। यानी अप्रैल में, यानी अप्रैल मई में जो है सो वो कहाँ फैल गया था, सिटीज और रूरल एरिया में। कंटिन्यूज टू थ्रेटन, यह जो वायरस है इसका सब्जेक्ट वायरस है ना। द वेरिएंट ऑफ द वायरस है, इसका सब्जेक्ट वेरिएंट हो गया, चूंकि यहाँ से यहाँ एक सब्जेक्ट है इसलिए इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, वेरिएंट ऑफ द वायरस, यानी वेरिएंट हो गया कि जो वेरिएंट है इसका प्रकार है वो कंटिन्यू, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसका, सिंगुलर वर्ब हो गया, कंटिन्यू टू थ्रेटन करता है, लगातार डराता है, थ्रेटन करता है अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस को। किसको? तो वैसे पॉपुलेशन, वैसी जनसंख्या, वैसे लोग जो जिनको कि वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, अनवैक्सीनेटेड है, सीनियर सिटीजन्स को समस्या उत्पन्न करता है, और वैसे पीपल को विथ वीक इम्यूनिटी इन पार्टिकुलर, यानी मुख्य रूप से जिनका इम्यूनिटी वीक है उनको यह जो है सो काफ़ी परेशान करेगा वायरस। और किसको परेशान करेगा? सीनियर सिटीजन्स को। और किसको? जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया है, जिनको कि वैक्सीन नहीं दिया गया है, उनको जो है सो कंटिन्यू यह जो है सो थ्रेटन करता है। कौन? तो यह जो डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस है, वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है। दी लाइकली, लाइकली मतलब संभावना, रिस्क फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए जो रिस्क है, ऑल्सो कॉजेस, इसका सब्जेक्ट रिस्क है, रिस्क कॉजेस, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, रिस्क कॉजेस करता है। क्या कॉज करता है? कारण है एप्रीहेंशन का। एप्रीहेंशन मीन्स टेंशन का, चिंता का, इसको बोलते हैं चिंता। दैट की इट हैज़ मॉर्फ्ड इनटू, बड़ा ही बेहतरीन शब्द, मॉर्फ इनटू का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरे में बदल जाना। दैट मीन्स वी कैन से ट्रांसफॉर्म इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू यानी चेंजिंग होता, चेंज होना, चेंज इनटू। आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझ रहे होंगे। पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया है, दूसरा बचा हुआ है। हम लोगों ने देखा कि दैट इट हैज़ मॉर्फ्ड इनटू, मॉर्फ इनटू मतलब बदल जाना। क्या चीज़ में बदल जाता है? तो अ डेल्टा प्लस वेरिएंट में, कि यह जो है वह डेल्टा, यह डेल्टा वायरस जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल जाता है, जो कि काफ़ी क्या होता है, खतरनाक होता है। मॉर्फ इनटू मतलब बदल जाना। थ्रो अ फ्रेश म्यूटेशन के माध्यम से, थ्रो मतलब माध्यम से, एक फ्रेश म्यूटेशन के माध्यम से। म्यूटेशन का मतलब हो गया कि जेनेटिक चेंज होना, यानी उसका जो जेनेटिक अपना जो आरएनए और डीएनए उसके अंदर का जो है वो उसका बदल जाता है। इसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक चेंज होना, यानी आनुवंशिक चेंज के कारण जो है सो वह अपने आप को वायरस जो है सो डेल्टा वायरस क्या बदल जाता है, डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल जाता है। और जो है सो यह जो म्यूटेशन है वह अंडरस्कोर्स करता है, यानी चिन्हित करता है या अंडरलाइन करता है, अंडरलाइन या चिन्हित करना, द नीड फॉर ग्रेटर विजिलेंस, यानी सतर्क एक्शन। विजिलेंस का मतलब सतर्क एक्शन, कि यह बताता है कि यानी वायरस के बढ़ने का जो दर है, जो चेंजिंग दर है, जो मेटामॉर्फिक रेट है, वह बताता है कि हमको क्या है, नीड है ग्रेटर विजिलेंस की, यानी कि अच्छे तरीके से सतर्कता की आवश्यकता है। अगला है, कह रहा है दोस्तों, बस थोड़ा सा पैराग्राफ और बचा हुआ है, कि विद दी अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज बेस, कि अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज बेस के साथ, अनप्रेसिडेंटेड का हिंदी होता है अप्रत्याशित, इसको हम लोग कहते हैं नोट नोन, अज्ञात भी कहते हैं,
कि जिसके बारे में जानकारी नहीं हो उसको हम लोग अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। कि जो अनप्रेसिडेंटेड है, नॉलेज बेस है किसके बारे में, तो वायरस के वेरिएंट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने वायरस के बारे में बताया था कि इंडिया में इसके बारे में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज है, यानी अज्ञात है इसके बारे में, लेकिन ब्रिटेन में इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया गया है। वही कह रहा है कि क्रिएटेड इन जस्ट ओवर अ ईयर, कि एक साल में जो क्रिएट हुआ है और जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, जिस वायरस के बारे में, ऑन कोविड-19 पे गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें यानी राज्य सरकारें की बात है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, द रिसोर्सेस टू प्लान फाइनली ट्यून, बड़ा ही अच्छा शब्द है, फाइनली ट्यून का मतलब अच्छे तरीके से कुछ बदलाव करना, यानी सम चेंजेस। कह रहा है कि गवर्नमेंट्स हैव द रिसोर्सेस, कि सरकार के पास रिसोर्सेस है क्या करने के लिए, यानी कि सरकार को यह अब क्या करना होगा कि कुछ बदलाव लाना होगा अपने अपने स्ट्रेटजी में। वही कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज है, ढंग से नॉलेज नहीं है कि किस वेरिएंट का वायरस है ना। टू प्लान फाइनली ट्यून, यानी सम चेंजेस, रीओपनिंग स्ट्रेटजीज, इसका जो रीओपनिंग स्ट्रेटजी है उसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। द करंट कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब सहमति या आम विचार, इसको हम लोग सहमति भी कहते हैं, कि लोगों का जो विचार है, ऑन प्रिवेंटिंग स्प्रेड, कि स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, स्प्रेड का मतलब वायरस, प्रिवेंट मतलब रोकना, कि वायरस को जो रोकते हैं उसके बारे में लोगों का क्या थॉट है, विचार है। जैसा कि WHO पॉइंट्स आउट करता है, इज, है ना, इसका सब्जेक्ट हो गया कंसेंसस इज, यानी कि जो कंसेंसस सब्जेक्ट हो गया उसका जो है सो इज टू अवॉइड द 3 Cs कह रहा है। उसके बारे में लोगों का यही विचार है कि कैसे इसको रोकेंगे। इसको रोकने के लिए 3 Cs के बारे में बात किया गया है कि 3 Cs इसका है जिसके माध्यम से इसको जो है सो रोका जा सकता है। वो 3 Cs कौन कौन सा है? तो पहला है C से क्राउडेड प्लेस, कि क्राउडेड प्लेस जाने से बचें। दूसरा है क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग से बचें, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं आना है, यानी 2 गज की दूरी रखना है। और तीसरा है कन्फाइंड एंड इनक्लोज स्पेसेस, यानी कि कन्फाइंड यानी कि जो सीमित है, इसको बोलते हैं कन्फाइंड, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि छोटा या सीमित। और जो इनक्लोज यानी बंद क्षेत्र है, यानी जो इनक्लोज एरिया है, स्पेस है, उससे हमको बचना है ना। तो वही कह रहा है कि जनरल लोगों का विचार है कि 3 Cs होना चाहिए, क्राउडेड प्लेस नहीं जाना है, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करना है, और कन्फाइंड और इनक्लोज स्पेस से बचना है, यानी उसको प्रिवेंट करना है। कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिलन बिंदु, यानी कि मीटिंग पॉइंट, जहां पर 2-4 सड़कें आकर मिलती हैं उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। कह रहा है कि यह तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं वहीं से वायरस का स्टार्ट होता है, उसी के बारे में कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ दीज इज मोस्ट डेंजरस, यानी इसका मिलना क्या, क्राउड प्लेस का होना, यानी क्राउड प्लेस हम लोग करते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट करते हैं, कन्फाइंड यानी क्लोज प्लेस को आमंत्रण करते हैं, तो वह जो है सो मोस्ट डेंजरस होगा, है ना। इज वर्ब है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट इंटरसेक्शन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के ठीक पहले इस्तेमाल किया गया है। तो इंटरसेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस, किसका इंटरसेक्शन, ये तीनों चीज़ों का। एंड रिलैक्सेशंस, और जो राहत गिवन बाय सम स्टेट्स, कुछ राज्यों के द्वारा जो राहत दिया गया है, लॉकडाउन में छूट दिया गया है, फॉल विद इन दिस रेड जोन, और इसका सब्जेक्ट जो है सो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन प्लुरल है इसलिए प्लुरल वर्ब का प्रयोग किए हैं, कि जो छूट दिया गया है वो फॉल, ये प्लुरल वर्ब है दोस्तों, नाउन नहीं है, वर्ब है। विद इन दिस रेड जोन, इस जो है सो रेड जोन में गिरता है, यानी आता है, क्या आता है, यानी कि यह जो आप रिलैक्सेशन दिए हैं कि भीड़ जमा करो, क्राउड हो जाओ, तो यह इसी रेड जोन में आता है और मोस्ट डेंजरस हो जाएगा आपका। डाइन इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जो डाइन है यानी खाना भोजन जो है सो यानी रेस्टोरेंट का खुलना। कल्चरल परफॉर्मेंसेस, जो कल्चरल परफॉर्मेंस बहुत सारे स्टेट जो अलाउ कर दिए हैं, शॉप्स खोल दिए हैं, और कुछ सामाजिक इवेंट्स, सोशल इवेंट्स की भी अनुमति दे दिए हैं इन इनक्लोज स्पेसेस में, यानी कि एक सीमित क्षेत्र में, वह जो है सो काफ़ी डेंजरस हो सकता है और रेड जोन को आमंत्रित कर सकता है, यानी वायरस स्प्रेड करने में काफ़ी योगदान कर सकता है। अब कह रहा है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, दोस्तों ध्यान यहाँ यह देना है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ के बाद जो है सो पुल्लर नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ,
अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, इन सारे के बाद जो है सो क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है दोस्तों। कह रहा है कि अ सिग्निफिकेंट यानी नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या, आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और के बाद पुलर नाउन का प्रयोग, पीपल ऑलरेडी पुलर नाउन है, आर अनविलिंग टू वियर। अब कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को तो आमंत्रित कर दिया गया है, बहुत सारे राज्य ने इसको कर दिया है, लेकिन यह भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, है ना, और जो है सो इस कारण से ट्रांसमिशन हो जाता है। तो वही इसमें कह रहा है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर अनविलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक, अन मतलब नहीं, यानी कि अनिच्छुक होना, यानी अनडिजायर्ड होना, यानी इच्छा नहीं रखते हैं, टू वियर मतलब पहनना, मास्क यानी मास्क नहीं पहनते हैं, और एडहियर टू मतलब होता है चिपकना, है ना, टू स्टिक, इसको बोलते हैं स्टिक, डिस्टेंसिंग यानी कि डिस्टेंसिंग को चिपकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है कि आर अनविलिंग है, क्या अनिच्छुक है, क्या नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, है ना, यही कह रहा है, अनविलिंग टू वियर मास्क एंड एडियर टू डिस्टेंसिंग, डिस्टेंसिंग भी नहीं करते हैं। चिरंड जो क्या करता है कि मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन को, जो वायरस का प्रसारण होता है, ट्रांसमिशन मीन्स प्रसारण, उसको रोकने में डिफ़िकल्टी उत्पन्न करता है, यानी कि रोक नहीं पाता है, जिसमें कि ट्रेन्स और बसेस को भी शामिल किया गया है कि बस में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में लोग सफ़र करते हैं, ट्रेन्स में सफ़र करते हैं, जिस कारण से क्या होता है, ट्रांसमिशन की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, एक शब्द है नाइदर, नाइदर के साथ यदि कंजंक्शन आता है तो नॉर आता है, इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं, जैसे दो व्यक्ति है ए और बी, तो ना ही ए ना ही बी, तो इसके लिए हम लोग नाइदर और नॉर का प्रयोग करते हैं, नाइदर नॉर। कभी कभी क्या देखा गया है कि सिर्फ नाइदर का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है सो किसी के बारे में बात नहीं होता है, नाइदर का मतलब कोई नहीं तब वहाँ संदर्भ हो, जैसा कि इसमें प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि नाइदर हैव ए स्टेट गवर्नमेंट्स, कि कोई भी राज्य सरकार नहीं, नाइदर हैव स्टेट गवर्नमेंट्स मूव्ड, हैव के बाद वर्ब थ्री का प्रयोग किया है कि मूव टू प्रोवाइड सर्टिफाइड मास्क, यानी कि कोई राज्य सरकार जो है सो सर्टिफाइड मास्क जो है सो उपलब्ध नहीं कराया है या कराने की ओर कदम बढ़ाया है, टू द पब्लिक लोगों को, लिबरली यानी खुलकर, ये लिबरली मतलब खुलकर यानी फ्रीली, टू बी एबल टू इंसिस्ट दैट दे वॉर, और यह भी नहीं करने के लिए एबल हुआ है, इंसिस्ट करना, इंसिस्ट मतलब फोर्स देना, जोर डालना, इंसिस्ट मतलब फोर्स देना या जोर डालना, कि दैट दे वी बोर्न, कि उसको आप पहने, दे का प्रयोग पीपल के लिए हुआ है, पब्लिक के लिए, कि भैया आप जो मास्क है उसको पहनिए, इस पर भी जो है सो बहुत सारे राज्य जो है सो ज़्यादा जोर नहीं डालते। अब यहाँ से कह रहा है कि द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर्स, दो सेक्टर्स हो गया इसलिए पुलर नाउन में एस लगाया है, कि जो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर्स है, हैव मेड स्लो प्रोग्रेस, उसमें स्लो प्रोग्रेस देखा गया है, मेड स्लो प्रोग्रेस इन इनेबलिंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को क्या करने के लिए, टू वर्क फ्रॉम होम, कि एम्प्लॉय जो घर से काम करते हैं उसको ढंग से कार्य कराने के लिए, इनेबल बनाने के लिए में जो प्रोग्रेस है वह इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में कम देखा गया है, यानी इसमें जो है सो एम्प्लॉय जो घर से काम करते हैं वह उतना सक्सेसफुल ढंग से नहीं देखा गया है। घर से काम करते हैं क्या चीज़ इस्तेमाल करके, यूजिंग रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो ऑनलाइन या फिर जो कंप्यूटराइज सिस्टम का आप जो है सो रियल टाइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो घर से काम करते हैं, कि दैट कैन रिड्यूस क्राउडिंग इन ऑफिसेस, कि ऑफिस में क्राउड को, भीड़ को, क्राउडिंग को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो आप रियल टाइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इसमें जो है सो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस देखा गया है, खास करके कौन कौन से सेक्टर में, तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में। इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर दैट
it is clear that until vaccines are freely available, कह रहा है कि यह स्पष्ट है कि जब तक, until का मतलब जब तक, वैक्सीन्स आर फ्रीली अवेलेबल, कि जब तक आपको वैक्सीन्स फ्री रूप से अवेलेबल नहीं होगा, एंड कवर एवरी इंडिविजुअल्स, इट इज़ क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि अनटिल, जब तक नहीं, कह रहा है कि अनटिल वैक्सीन्स आर फ्रीली अवेलेबल, कि जब तक वैक्सीन्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, एंड कवर एवरी इंडिविजुअल्स, और प्रत्येक व्यक्ति को कवर करेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वैक्सीन नहीं पड़ेगा, द इकोनॉमी कैन रीओपन विथ मोडिकम ऑफ सेफ्टी, कह रहा है कि जो इकोनॉमी है वह उसके बारे में क्या कर रहा है कि कैन रीओपन विथ मोडिकम, मोडिकम का मतलब हो गया कि स्मॉल मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में, सिंपल वे में जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा ढंग से कोई काम नहीं हो पाएगा, और हमारा जो इकोनॉमी है कि इकोनॉमी कैन रीओपन विथ ए मोडिकम ऑफ सेफ्टी ओनली विथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और यह तभी संभव होगा कि जब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगा तभी हमारा इकोनॉमी जो है सो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, और यह जो मॉडर्न, यानी कि जो स्मॉल अमाउंट का जो है उससे बाहर निकल पाएगा। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रेट ऑन ए गिवन डे, कि किसी गिवन डे में जो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया जाता है, जो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन यानी लार्ज एंड लार्ज वैक्सीनेशन करने का जो रेट है, में इनकरेज मोर पीपल, कह रहा है कि यह क्या कर सकता है कि मोर पीपल को इनकरेज कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, टू कम फॉरवर्ड, यानी आने के लिए, टू कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना, टू बी इम्यूनाइज्ड, यानी वैक्सीनेशन का रेट जो है सो वह क्या कर सकता है, लोगों को आगे आने को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि भैया आप इम्यूनाइज्ड हो जाइए, यानी कि आप एक वैक्सीनेशन हो जाइए और अपने इम्यूनि सिस्टम को मजबूत कर लीजिए, इम्यूनिटी को मजबूत कर लीजिए। लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस, यानी ठीक यह जो सिस्टम है इसके ठीक विपरीत कहता है कि होगा देयर आर नॉट इनफ डोजेज अवेलेबल, कि इनफ डोज भी अवेलेबल जो है सो नहीं है, यह तो होगा लेकिन इनफ डोज भी क्या है, अवेलेबल नहीं है। एंड डेटा शो, दोस्तों ध्यान देना है कि डेटा एक ऐसा शब्द है कि जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में करते हैं, है ना। डेटा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर है, इसके वर्ब से हमको पता चलेगा। सो इस्तेमाल किया है, अब इसको कंसिडर करेंगे कि यह प्लूरल है, चूँकि ये प्लूरल वर्ब है ना, SEIS लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। डाटा शो करता है रूरल एरियाज आर डूइंग बैडली कंपेयर टू, तुलना करने में, जब हम उसको कंपेयर टू करते हैं सिटीज़, कह रहा है कि शहर की तुलना में जो गांव है, जो रूरल एरियाज़ है, उसके बारे में डाटा शो करता है कि वहाँ के लिए जो डोजेज है वह कम उपलब्ध है। इवन फॉर द फर्स्ट डोज, यानी फर्स्ट डोज का मात्रा भी जो है ढंग से वहाँ नहीं किया गया है, यानी ढंग से अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे, तो रूरल एरियाज़ में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। दोस्तों लास्ट पैराग्राफ है, यह जो है सो द हिंदू एडवाइस दे रहा है, द हिंदू का यह अपना आर्टिस्टिक स्टाइल है। दिस सेंटर इज कॉशस, कि केंद्र सेंटर यानी सरकार, केंद्र सरकार इज कॉशस यानी काफ़ी चिंतित है, सावधान है, दिस टाइम, इस टाइम में। वार्निंग ऑफ अ थर्ड वेव, और वार्निंग भी दे रही है, चेतावनी भी दे रही है, हो सकता है कि तीसरा वेव आ जाए, और सरकार चिंतित है कि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं इस तरह का जो काम कर दिए हैं, क्राउडिंग को अलाउ कर दिए हैं, कैसे है उसको हैंडल करेंगे, चूँकि हम ऑलरेडी पहले से सफरिंग हैं। बट कि थर्ड वेव का वार्निंग दिया है, लेकिन द इम्परेटिव इज, इम्परेटिव का मतलब आवश्यकता, जो नेसेसिटी है, जो अभी फ़िलहाल नेसेसिटी जो ज़रूरी है, इज़ टू ओपन विंडोज़, वो कह रहा है कि ओपन करने के लिए विंडोज़ को, कौन से विंडोज़ को, तो विंडोज़ ऑफ एक्टिविटी, कि विंडोज़ ऑफ एक्टिविटी ग्रेजुअली विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन द सेफ्टी। बड़ा ही अच्छा शब्द कर रहा है, ड्रॉपिंग बॉल का मतलब होता है गलती करना, मेक मिस्टेक, कि अब अभी जो है सो यह जरूरी है कि एक्टिविटी विंडो को आप जो है सो खोलें, है ना, उसके जगह पर जो है सो सेफ्टी के टर्म में किसी तरह का मिस्टेक नहीं करना है। जब बात हम लोग सेफ्टी के संदर्भ में करेंगे तो उस संदर्भ में किसी तरह का ड्रॉपिंग बॉल होना नहीं चाहिए, किसी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। और हमको क्या करना है, तो विंडो ऑफ एक्टिविटी को खोलना है, यानी कि ढंग से काम करना है ताकि थर्ड वेव से भी बचा जा सके।
तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। मोर एंड मोर देखने का प्रयास करें, है ना, अवश्य कमेंट करें, चूँकि 25 एडिटोरियल मेरा पूर चुका है, और अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में अवश्य हमें कमेंट करके बताएं। तो बने रहें, स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।